हरियाणा सरकार द्वारा 2014 से लगातार अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव मनाया जा रहा है। माननीय श्री मनोहर लाल जी ने जब 14 में मुख्यमंत्री बने तो 15 के अंदर उन्होंने हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना की थी। तभी से हर वर्ष 3 दिन का पहले था, अब की बार हमने 5 दिन का किया है और अब इसको बढ़ाकर 9 दिन तक हम ले आए। इसके अंदर हम शुरुआत जो है आदि बद्री से करते हैं और अभी 29 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने आदि बद्री के अंदर इसका शुभारंभ किया था और 30 तारीख को यहाँ पर 30, 31 और 1 3 दिन का जो है एक वर्कशॉप जो है सरस्वती नदी के ऊपर जो शोध हुआ है और जो शोध की आगे संभावनाएं हैं उस बारे में 3 दिन की ये वर्कशॉप यहाँ पर जो है चल रही है। इसमें पूरे भारतवर्ष से हर क्षेत्र से जो वैज्ञानिक हैं, जो इसके जो है ज्ञाता हैं, जो उनके एक प्रकार से एक्सपर्टाइज है, वो अपनी अपनी बात रख रहे हैं। और इसका जो विषय है मुख्य तौर पे ये है कि सबसे पहले वेदों में सरस्वती नदी, तो हमारे जितने वेद हैं पर्टिकुलर जो ऋग्वेद है उसके अंदर सरस्वती मैया का तीनों रूपों में पूर्ण वर्णन है, देवी के रूप में, और दूसरा उसमें जो रूप है वो बुद्धि का है, ज्ञान की देवी के रूप में अलग से है। तो एक प्रकार से इन तीनों विषयों के ऊपर जो है 3 दिन से मंथन हो रहा है। हमने सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के कार्यकलाप के नाते से क्या कुछ किया है पिछले 10 वर्षों में, इसको भी हमने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है कि 400 किलोमीटर का जो हमारा क्षेत्र है आदि बद्री से सिरसा तक, इसकी पूर्ण खुदाई कर दी है, उसकी मैपिंग कर दी है और उसके अंदर हमने पानी चलाकर अभी देख रहे हैं। हर वर्ष वर्षा की ऋतु में 4 महीने पूरा की पूरी ये सरस्वती की जो ओल्ड क्रीक है, जो पुरानी धारा है, उसके अंदर पानी आता है। और पिछले वर्ष विशेष तौर पर 24 में और 23 में सितंबर के महीने में जब बहुत ज़्यादा वर्षा उत्तर भारत में हुई और 5 नदियों का पानी जो है वो आकर सरस्वती जलधारा में मिला, तो यहाँ के किसान जो थे, यहाँ के जो अन्नदाता थे, जो खेती का काम करते हैं, उन्होंने कहा कि हम सोचते थे कि सरस्वती नदी की खुदाई करने से हमें क्या मिलने वाला है। तो उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाकर डेलीगेशन में कहा कि आप सरस्वती नदी की रिवाइवल के लिए कार्य कीजिए। आपने इसकी खुदाई कराई है, इतनी वर्षा हुई है कि हमारे खेतों में एक बूंद भी पानी नहीं रुका। माँ सरस्वती नदी ने सारा पानी अपने अंदर ले लिया और वो आगे घग्गर में डलकर ओटू बांध सिरसा तक चला गया। तो मेरा ये कहने से अभिप्राय यह है कि आपातकालीन स्थिति में जब वर्षा ज़्यादा होती है तो तब भी माँ सरस्वती नदी जो है उसमें हमारी इस प्रकार से रक्षा करती है। और जब सूखे का टाइम होता है, गर्मी का ज़्यादा टाइम होता है, तो तब जो है बूंद बूंद में ये जो पानी आदि बद्री में निकलता है और उसके बाद मारकंडे नदी में, टांगरी में, सोम नदी में सारा जल जो है इकट्ठा होकर सरस्वती नदी में आ जाता है। और उसको जो किसान है शुद्धता लगाकर उस जल को सरस्वती में से अपने खेत में डाल देता है और उससे जो है अनाज पैदा होता है और बढ़ता है। एक प्रकार से ये एक मल्टीफेरियस प्रोजेक्ट है जहाँ पर हम अपने विरासत और विरसा संभालने के लिए सरस्वती नदी को जो है दोबारा से रिवाइव करने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। वहीं पर हम सनातन की जो असली परिभाषा जो है वो सरस्वती से जुड़ी हुई है। दुनिया के अंदर सबसे पुरानी सभ्यता हिंदुस्तान की है, भारत की है, और वो क्या सभ्यता है? सरस्वती सिंधु सभ्यता।
जिसको पुरातन काल से हम पढ़ते लिखते और सुनते आ रहे हैं। एक प्रकार से ये 3 दिन की आज जो वर्कशॉप है और 29 तारीख से जो अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव इसकी शुरुआत आदि बद्री में हुई थी और आज भी पेहवा के अंदर 2 तारीख तक जो है वहाँ सरस मेला है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, श्लोकोच्चारण है और सरस्वती के घाट पर मनाया जा रहा है। और हरियाणा सरकार का हरियाणा सरस्वती हेरिटेज बोर्ड, सरस्वती रिसर्च सेंटर जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में है और हमारा लोक संपर्क विभाग, तीनों मिलकर और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, ये सभी मिलकर ये संस्थाएं इस कार्य को लगातार संजीदगी से मेहनत से कर रही है। और आज मुझे खुशी हो रही है कि जो पूरे भारतवर्ष से आज के इस वर्कशॉप में 3 दिन के यहाँ पर आए, उन्होंने अपने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं। अभी हमारा एक सत्र बताया है, इनके जितने भी सुझाव आएंगे कि सरस्वती नदी की रिवाइवल के लिए हम क्या कुछ और कर सकते हैं। और संस्कृति के साथ साथ अभी सत्र में एक बात आई है कि संस्कृत जो है दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे जो है सटीक भाषा है, वैज्ञानिक भाषा है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। तो मैंने इस सत्र में उनको बताया कि हमने महर्षि वाल्मीकि जी के नाम से संस्कृत विश्वविद्यालय कैथल में खोला हुआ है और उसको भी कोलैबोरेट इसके साथ जोड़ते हुए इसके ऊपर भी काम हमने शुरू कर दिया है। हरियाणा सरकार ने किया है और मुझे आशा है कि आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया से जुड़े हुए हमारे जितने भी पत्रकार भाई और बहनें हैं इस विषय को विश्व के आगे रखेंगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव हम मना रहे हैं कि सरस्वती नदी पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। भारत विश्व गुरु था, है और रहेगा और ये जुड़ा हुआ है माँ सरस्वती नदी से।